प्रत्येक भर्ती को बेचा है गहलोत ने, सारे पैसे बांटे हैं पूरे गहलोत ने और डोटासरा ने। और योगी के अलावा दूसरा कोई वो है ही नहीं देश को बचाने के लिए। मोदी लाएंगे गहलोत को, पेपर बेच के खा गया, नहीं लाएंगे। नाम से मैं नरेंद्र कुमार, आप देख रहे हो TNL राजस्थान। आज हम आए हैं नागौर जिले के लाडनू तहसील के सरदारपुरा गांव में। तो आज यहाँ के लोगों से चुनावी चर्चा भी करेंगे और साथ में जानेंगे कि गांव के विकास के बारे में। तो आओ। तो नमस्कार अंकल जी। हाँ जी बोलो। तो आपके गांव में अभी कौन सी पार्टी का माहौल बन रहा है? कल तो कॉमरेड चल रहा है। कॉमरेड पार्टी से, मार्क्सवादी। हाँ। तो क्या कारण है कि यहाँ पे कॉमरेड पार्टी का माहौल बन रहा है? विजय बड़ा रूल है, को नहीं काम विकास नहीं किया बिल्कुल। हाँ। तो अभी 5 साल अपने गाँव में कांग्रेस का राज था, मुकेश जी भाकरे यहाँ के विधायक थे, तो वो काम वगैरह नहीं किया? गलत घणो काम करो। क्या क्या काम किया आपके गाँव में? करो पेंशन कर मिले बूढ़ा की राफन दे पर मैं लिया कॉमरेड ने। कॉमरेड, तो यहाँ से भागीर जी यादव खड़े हो रहे हैं कॉमरेड में। हाँ। आपको क्या लगता है कितने वोट मिलेंगे आपके गांव से उन्हें? मगर गाँव तो सोई भी कोई है कॉमरेड कोई। भागीर जी यादव का है। हाँ। ठीक है अंकल जी। अब आओ। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। तो अभी आपको पता है चुनाव के मात्र 10 दिन रही है, तो आपके गाँव में अभी कौन सी पार्टी का माहौल बन रहा है? कॉमरेड। कॉमरेड पार्टी से। तो क्या कारण है कि हम कॉमरेड को वोट दे रहे हैं? वो साथ होता है, कोई भी काम होता है। विकास वगैरह हुई? विकास तो अब दिख रहा है आपको हो रहा है वो। तो अभी आपके गांव में पहली बार मार्क्सवादी पार्टी से भागीर जी यादव चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या माहौल बनेगा उनका? अच्छा बनेगा। अच्छा बनेगा। तो अभी 5 साल मुकेश जी भाकर ने आपके गांव में क्या क्या विकास किया? अब किया होगा, देखा ही नहीं यार, अभी मैं तो बाकर जी को देखा ही नहीं। देखा ही नहीं। ठीक है अंकल। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार। आपको पता है चुनाव के मात्र 10 दिन रहे हैं, तो आपके गांव में अभी कौन सी पार्टी का माहौल बन रहा है? देखो भाई, माहौल तो अभी बीजेपी का है। क्या कारण है कि बीजेपी का माहौल बन रहा है यहाँ? हैं? अब कारण तो क्या है, कामकाज और देख रहे हैं ना, वो हिसाब से। तो आप किसको वोट दोगे? हैं, मैं तो बीजेपी में दूंगा। तो बीजेपी की हमें कौन सी नीतियाँ योजना बढ़िया लगी जो हमें और पार्टियों की नहीं लगी? भाई और पार्टी की तो गहलोत साहब की तो लागेड़ी है, मगे एक सड़क पड़ी है ससालिया कांकरा के गड्ढे पर बखेरे, अब डामर हो जाए, कोई डामर नहीं है, समझिए क्या? कोई गांव में विकास नहीं हुआ है, बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ है। कुछ नहीं है। तो आपके गांव में कितने वोट है? वोट कितने हैं आपके गांव में? हमारे गांव में 2200 के करीब है। आपको क्या लगता है कितने वोट किस पार्टी की साइड जा सकते हैं? देखो, हमारे 1000 वोट है बीजेपी के। बीजेपी के 1000 है। हाँ। बाकी और पार्टियों में डिवाइड? बाकी डिवाइड, किसमें 100 है, किसमें 500 है, बाकी दूसरा नंबर कॉमरेड का ही है। भागीर जी यादव के? हाँ, कांग्रेस का नहीं है यहाँ। कांग्रेस का बिल्कुल भी नहीं है? है थोड़ा बहुत, तीसरा नंबर है तो क्या है। 5 साल मुकेश जी भाकर लाडनू से विधायक रहे, हाँ रे, तो क्या क्या काम किया उन्होंने आपके गांव में? कुछ काम नहीं किया, वो कंकर पड़ी है, जो बूढ़े लोग है या और है तो आकर के गिरते हैं, गोडे फोड़ते हैं, और कुछ सड़क है? बस वो सड़क। ठीक है सर। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार। तो नमस्कार। आपको पता है चुनाव के मात्र 10 दिन रहे, तो अभी आपके गांव में कौन सी पार्टी का माहौल बन रहा है? चुनाव में अभी बीजेपी का माहौल बन रहा है। यहाँ से कांग्रेस और ये जो है कॉमरेड पार्टी, ये निश्चित तरीके से हार रही है। तो क्या कारण है कि ये इतनी पिछड़ रही है आपके गांव से? ये इतनी पिछड़ने का कारण है कि बीजेपी ऊपर केंद्र सरकार से अपन देखते जा रहे, तो विकास के इसमें माध्यम में सबसे आगे है। तो आप किस पार्टी के साथ हो? हम तो बीजेपी के साथ में है। तो बीजेपी के कौन से में काम वगैरह नीति वगैरह वो बढ़िया बीजेपी लगी? का कोई सा भी नेता, कोई सा भी लीडर खड़ा रहता है तो डेवलपमेंट निश्चित है, इसलिए आप बीजेपी के साथ? इसलिए हम बीजेपी के साथ में है। और हम ज़्यादा से ज़्यादा जो गांव वाले हैं उनको भी एकत्रित करके जो भी है उनको बीजेपी में साथ ले जाने की कोशिश कर रहे। तो आपको क्या लगता है अब की बार लाडनू से कौन निकल सकता है? देखो, लाडनू से हमारे करणी सिंह जी को हमारा जिताने का पूरा एकदम प्रयास चल रहा है। करणी सिंह जी को? करणी सिंह जी लाडनू विधानसभा से। तो राजस्थान में सीएम उम्मीदवार में आप किसको राजस्थान में देखना तो अभी चाहोगे? देखो, सीएम उम्मीदवार है वो जो है वो कैबिनेट डिक्लेयर करेंगी, अभी तक कोई ऐसा कोई नाम सामने नहीं है। तो कांग्रेस की आपको नीतियाँ वगैरह बढ़िया नहीं लगी क्या? कांग्रेस के राज में देखो, हमने देखा है गुंडागर्दी ये वो सब चला है, हमने देखा भी है। 5 साल का जो कार्यकाल है, इधर उधर सब गुंडागर्दी ये वो सब चला है, तो उसके हिसाब से अभी सब वो अभी जनता तय करेगी उसके हिसाब से। तो आपके गांव में कितने वोट है? हमारे गांव में तो देखो कम से कम 1500-2000 वोट है। तो आपको क्या लगता है कौन से कितने वोट किस साइड गिर सकते हैं? सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से बीजेपी की तरफ वोट गिरने चाहिए, एक तरफ। बीजेपी की तरफ? हाँ। तो
तो 5 साल अपने मुकेश जी भाकर यहाँ से विधायक रहे हैं, पर 5 साल के राज में हमने तो कभी ऐसे मुकेश जी बागर को यहाँ देखा नहीं है कि यहाँ पर कभी आए हो और कुछ बताया हो ऐसे कि भाई कुछ काम डेवलपमेंट करवाया हो, कोई कुछ ये हुआ हो। बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ आपके गांव में? कोई विकास नहीं हुआ है। ठीक है सर। हाँ, ओके। तो नमस्कार दादाजी। नमस्कार नमस्कार। तो अभी आपको पता है चुनाव के मात्र 10 दिन रहे हैं, तो आपके गांव में अभी कौन सी पार्टी का माहौल बन रहा है? हमारे यहाँ तो बीजेपी का जोर है। बीजेपी का जोर है? हाँ, और क्या कारण है कि बीजेपी का इतना जोर है? मोदी और योगी के अलावा बस। और पार्टी अगर है? हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है तो योगी और मोदी दोनों ही होना। तो कांग्रेस वगैरह वहाँ यहाँ पे क्या माहौल रहेगा उनका? अभी देखो, ये तो बाद में मालूम पड़ेगा, लेकिन फिलहाल तो बीजेपी का जोर है। बीजेपी का है। तो बीजेपी की हमें कौन से काम बढ़िया लगे जो हमें और पार्टियों के काम बढ़िया नहीं लगे? देखो, पार्टी सब भी एक श्री की है, उसमें कुछ ये नहीं है, लेकिन बीजेपी अच्छी पार्टी है, देश के लिए अच्छी है। देश के लिए अच्छी है। आज मोदी जी का वर्ल्ड में नाम है और जो काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। ठीक है सर। ठीक ठीक ठीक। नमस्कार जी। तो आपको पता है चुनाव के मात्र 10 दिन है, तो अभी आपके गांव में कौन सी पार्टी का माहौल बन रहा है? अभी हाल फिलहाल तो ये फूल का ही बन रहा है। फूल का बन रहा है? हाँ। तो क्या कारण है कि यहाँ फूल का इतना माहौल बन रहा है? ये शुरू से माहौल है इसका। तो कोई काम विकास वगैरह या फिर ऐसे ही? विकास तो ये दोनों ने नहीं किया, लेकिन विकास अभी होएगा, अभी आगे चल के आगे होगा। तो आप करणी सिंह जी यहाँ से विधायक चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से, तो आपको क्या लगता है उनके पास कितने वोट जा सकते हैं अब की बार? अभी अकाउंट का तो कोई मालूम नहीं, लेकिन जाएंगे वोट ज़्यादा। ठीक है सर। उनके पिताजी भी उसमें ही थे। ठीक है सर। तो सर आपके गांव में अभी कौन सी पार्टी का माहौल बन रहा है? अभी तो देखो, आप पूरे गांव में अगर देखोगे तो हर जगह बीजेपी चल रही है पूरे में। तो आपके गांव में बीजेपी का इतना माहौल बन रहा है, उसके पीछे क्या कारण है? बीजेपी का एक तो कारण है कि यहाँ जितने भी आप युवा देख रहे हो ना, ऑलमोस्ट युवा सारे बाहर रहते हैं। सब कोई जलगांव रह रहे हैं, कोई दिल्ली रह रहे हैं, कोई सूरत रह रहे हैं। तो सब लोगों की यही थिंकिंग है, अगर डेवलपमेंट चाहिए तो बीजेपी लाना पड़ेगा, नहीं तो फिर राजस्थान का वैसे ही आप देख रहे हो पूरे सुशासन का कुशासन बना हुआ है। तो उसका यही रीज़न है कि बीजेपी लेके आनी है। तो कांग्रेस की नीति और योजना है वो हमें अच्छी नहीं लगी क्या? कांग्रेस की नीति का एक बीच में वीडियो चला था, एक डोकरी को मोबाइल मिला था। बोले जी मोबाइल किसने दिलाया? बोले अशोक गहलोत ने दिलाया। बोले वोट किसको दो? बोले वोट मोदी को दूंगे। तो वो माहौल है जी। बिल्कुल भी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल एकदम। ठीक है सर। धन्यवाद। तो नमस्कार जी। नमस्कार। तो आपको पता है चुनाव के मात्र 10 दिन रहे, तो आपके गांव में अभी कौन सी पार्टी का माहौल ज़्यादा बन रहा है? बिल्कुल, हमारे गांव में शुरू से हमारा गांव जाटों का गांव रहा है, उसमें कांग्रेस का ज़्यादा दबदबा है और वही रहेगा, चाहे लोग कुछ भी कहे या नहीं कहे। मुकेश बागर है हमारा विधायक, लाडनू से रहा है 5 साल, आगे भी रहेगा। तो क्या कारण है कि आप कांग्रेस को वोट दे रहे हो? क्योंकि कांग्रेस की जो भी जनहित योजनाएं धरातल पे चल रही है, आम आदमी गरीब के लिए, गरीब शोषित पीड़ित के लिए चल रही है, तो उसके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है हर गाँव में। तो आपको लाभ मिला कांग्रेस की योजनाओं का? बिल्कुल ज़रूर मिला। ठीक है सर। थैंक यू। नमस्कार सर। तो आपके गांव में अभी कौन सी पार्टी का माहौल बन रहा है? हमारे गांव में अभी तो देखो बीजेपी का ही है, क्योंकि बीजेपी का कैंडिडेट आने वाला है। तो क्या कारण है कि बीजेपी का यहाँ इतना माहौल बन रहा है? हमारे गांव में बीजेपी का बनने का माहौल का सबसे बड़ा कारण है कि जैसे गांव का माहौल हिंदुत्व के कारण है। दूसरी बात, ये गांव में हर चीज़ की सुविधा मिल रही है। तो 5 साल मुकेश जी बाकर विधायक रहे, उन्होंने क्या क्या काम किए यहाँ? उनके लिए हमारे गांव में बहुत अच्छा रहा, लेकिन राजस्थान का जो माहौल है वो हर बार 5 साल बाद में चेंजिंग का, इसलिए अभी फिलहाल बीजेपी का माहौल है। ठीक है। तो कांग्रेस का राज रहा आपके गांव में, तो विकास वगैरह काम की नहीं जरूरत है, मान तो पार्टी की जरूरत है, काम की कौन जरूरत? बाढ़ तो जीता हुआ कांग्रेस, केंद्र में जीता मोदी ने। ऐसा क्या कारण है? कारण क्या है? ये हमारे राज्य की सरकार है, वो केंद्र की सरकार है, वो अपनी मर्जी है। अभी कांग्रेस को जिताएंगे, राज्य में गहलोत को लाएंगे। हाँ, गहलोत को लाएंगे, आगे लाएंगे साहब, आगे लाएंगे। बिल्कुल नहीं। तो कांग्रेस की और भी योजना है, जैसे हमें फूड एक पैकेट है, मोबाइल योजना। योजनाएं क्या करेंगे? मेरे को फ्री में फूड पैकेट नहीं चाहिए, कमा के खा सकते हैं, पर एक सम्मानजनक काम तो मिले ना। अरे कांग्रेस अब वो सड़े हुए मसाले और वो सड़े हुए फूड पैकेट का क्या करेंगे हम लोग? अब ये एक जैसे ऐसे बूढ़े बूढ़े लोगों जैसे वो पैकेट बेचते हैं, वो पैकेट भी बूढ़े बूढ़े बेचते हैं जिसमें मिर्चों में लटे पड़ जाती है, तो क्या मतलब? ठीक है सर, थैंक यू। तो राम राम अंकल जी। राम राम बाबू जी, राम राम।
तो अभी आपको पता है चुनाव आ रहे हैं, तो आपके गांव में कौन सी पार्टी का माहौल बन रहा है अभी? अभी तो मांगे तो देखो बीजेपी को बन रही है। बीजेपी का बन रहा है। हाँ ठीक है अंकल जी। हाँ नमस्कार जी। जी नमस्कार जी नमस्कार। तो आपको पता है चुनाव के मात्र 10 दिन रहे हैं, तो अभी कौन सी पार्टी का माहौल बन रहा है यहाँ? हमारे तो बीजेपी का बन रहा है भाई। और लाडनू में? लाडनू में बीजेपी है। हम तो लाडनू पंचायत में तहसील में आ रहे हैं, हमारे वोट तो लाडनू में पड़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है अब की बार करणी सिंह जी कितने वोटों से जीत सकते हैं? कम से कम 15,000 वोटों से। 15,000 से। ठीक है सर।